अब है फोर्थ, सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देयर वर 2,47,736 मैंगोज इन अ गोडाउन। एक गोदाम में 2,47,736 आम थे, जिसमें से 1,12,379 मैंगोज वर रोटन। इतने आम सड़े हुए थे, 1,12,379। हाउ मैनी वर गुड। तो अच्छे आम कितने थे जो बिल्कुल सही थे, माइनस करेंगे क्योंकि जो सड़ गए हैं उन्हें तो निकाल देंगे। तो लिखा है मैंगोज इन गोडाउन, गोडाउन में मैंगो थे इतने, रोटन मैंगोज उसमें से सड़े हुए निकले इतने। नंबर ऑफ गुड मैंगोज, अच्छे आमों की संख्या, अच्छे आमों की संख्या कितनी है। अगर हम टोटल में से सड़े हुए को निकाल दें, यानी कि माइनस कर दें, तो जो माइनस करके आंसर आएगा वो होंगे गुड मैंगोज। तो यहाँ पे आपको खुद माइनस करना है। एन एग्जीबिशन प्लेस हैड 2 गेट्स। एक एग्जीबिशन की जगह थी जिसमें 2 गेट थे, ए एंड बी, ए और बी। इन अ मंथ, एक महीने में 6,78,953 पीपल एंटर्ड थ्रू गेट ए। एक महीने में 6,78,54,923 लोगों ने गेट ए से एंटर किया, प्रवेश किया उसमें। और 9,35,48,697 पीपल एंटर्ड थ्रू गेट बी। और 9,35,48,697 लोगों ने गेट बी से प्रवेश किया। हाउ मैनी एक्स्ट्रा पीपल एंटर्ड थ्रू गेट बी देन गेट ए। कितने ज़्यादा अधिक लोगों ने गेट बी में एंटर किया ए के मुकाबले। यानी इतना तो पता चल गया कि बी वालों ने, बी गेट से एंटर करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, पर वो ए के मुकाबले कितनी ज़्यादा थी वो बताना है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताना है, इसका मतलब माइनस। पीपल एंटर्ड थ्रू गेट बी, गेट बी से एंटर करने वाले लोगों की संख्या इतनी थी। बी का पहले इसलिए लिखा है क्योंकि बी से एंटर करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, तो माइनस करने के लिए बड़े नंबर को ऊपर लिखा जाता है। तो बी से एंटर करने वालों की संख्या इतनी थी और गेट ए से एंटर करने वालों की संख्या इतनी थी। इनमें डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस निकालने के लिए इनको माइनस करना है। माइनस करके जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख देना है। सी, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम में 5,67,53,951 कैंडिडेट्स अपीयर। इतने लोग, इतने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। आउट ऑफ दिस, इनमें से 2,98,54,632 वर एबल टू गेट थ्रू। इतने लोगों ने एग्जाम दिया, इतने में से इतने लोग ही पास हो पाए। हाउ मैनी कैंडिडेट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो एग्जाम में कितने लोग फेल हुए, यानी कि माइनस करेंगे। टोटल हमें पता है, उसमें से पास कितने हैं वो पता है, कितने फेल हुए। अगर हम टोटल में से पास वालों को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो होंगे फेल वाले। कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एन एग्जाम, एक एग्जाम में कैंडिडेट्स बैठे इतने लोगों ने एग्जाम दिया। नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट पास हुए उनकी संख्या है इतनी। और नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स निकालना है, फेल हुए कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है वो निकालना है, तो उसके लिए इनको माइनस कर देंगे। इस नंबर में से इसको माइनस करके आंसर आ जाएगा। डी है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 56,12,037। 2 नंबर है, कोई कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, उन दोनों का सम दिया है, यानी कि उन दोनों को ऐड करके 56,12,037 आया है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 12,51,958। अच्छा, अब जिन 2 नंबर को ऐड किया है उनमें से एक नंबर दे दिया कि अगर उनमें से एक नंबर इतना है, फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर क्या था जिनको ऐड किया था, तो पहले हम उनका टोटल ही लिख लेते हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का सम इतना है, 2 संख्याओं का सम दिया हुआ है। वन ऑफ द नंबर्स, उन नंबर्स में से एक नंबर भी दे दिया, वो इतना है। तो अगर हम टोटल में से एक नंबर को माइनस कर दें तो आंसर में जो आएगा वही हमारा अदर नंबर होगा, यानी कि दूसरा नंबर, और वही निकालना था कि दूसरा नंबर क्या था। ई है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 27,39,780। एक शहर की जनसंख्या है टोटल 27,39,780। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन इज 12,67,849। अगर महिलाओं की संख्या वहाँ पे 12,67,849 है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन। तो शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए।
हमें टोटल संख्या पता है, कितने टोटल लोग कितने हैं, उनमें से महिलाएं कितनी हैं, पुरुष निकालने हैं। तो माइनस करेंगे, टोटल पॉपुलेशन लिख देंगे कि टोटल इतने लोग हैं वहाँ पर, उनमें से नंबर ऑफ फीमेल्स, उनमें से महिलाएं इतनी हैं। तो अगर हम टोटल में से महिलाओं की संख्या को माइनस कर देते हैं तो आंसर में जो निकल के आएगा वो पुरुषों की संख्या होगी, नंबर ऑफ मेल्स होगा। तो हमें यहाँ माइनस करना है। अब है F। The total sales of a publishing company in the month of January 2015 was 75,56,870। जनवरी 2015 के महीने में एक पब्लिशिंग कंपनी की टोटल सेल रही 75,56,817 रुपये। इफ़ द सेल फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स, तो जनवरी में नॉर्मली सारे मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, तो इसमें फर्स्ट 2 वीक्स यानी शुरू के 2 हफ्तों की जो सेल है वो दी गई है। पहले हफ्ते में इतनी सेल हुई, दूसरे हफ्ते में इतनी सेल हुई है। फाइंड द सेल ऑफ द रिमेनिंग 2 वीक्स, तो बाकी के जो आगे के 2 हफ्ते बचे हुए हैं उनकी सेल कितनी होगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 2 वीक में टोटल सेल कितनी हुई है, पहले उन्हीं को ऐड कर लेते हैं। सेल ऑफ फर्स्ट वीक, पहले वीक की सेल इतने रुपए हुई थी। सेल ऑफ सेकंड वीक, दूसरे वीक की सेल इतने रुपए हुई थी। तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं। सेल्स ऑफ फर्स्ट 2 वीक्स, इन पहले 2 हफ्तों की सेल कितनी है, ऐड करेंगे। इसको ऐड कर दिया, इतना निकल के आ गया कि इतनी सेल हुई थी पहले 2 हफ्ते में। अब हम लिखेंगे टोटल सेल्स इन जनवरी। जनवरी में टोटल सेल कितनी हुई, इतनी हुई थी। ये पूरी सेल है सब मिला के। और जो अभी हमने निकाली है शुरू के 2 हफ्तों की सेल, सेल्स ऑफ फर्स्ट 2 वीक्स, शुरू के 2 हफ्तों की सेल इतनी है, यानी जो नंबर यहाँ निकल के आया है वही हमने यहाँ लिखा है। और इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो आंसर में जो निकल के आया है वही है बाकी के बचे हुए 2 वीक की सेल। जनवरी यानी पूरे जनवरी में इतनी सेल थी, उसमें से हमने माइनस कर दी जनवरी के शुरू के 2 हफ्ते की सेल। तो आंसर में जो निकल के आया माइनस करके वो है बाकी के जो 2 हफ्ते बचे हुए हैं उसकी सेल। ये हो गई यहाँ पे 2.2 फिनिश।